सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ सोल लाइन सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे मजे में हो गए। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे सीनियर त्यान लंग और डीबूजी के जरिए से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टीम को फॉर्म किया गया था, जिनका काम था कि यहाँ जो सन एंड मून एम्पायर है वहाँ पे जाकर इनके एम्परर को असैसिन किया जाए। और सन एंड मून एम्पायर के अंदर घुसपैठ करने के लिए ही इन्हें यू हाओ की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद ये लोग सेफली इसके अंदर एंटर हो जाते हैं और सभी लोग यू हाओ के स्किल्स के लिए उसकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये लोग एंटर हो जाते हैं सभी लोग अलग अलग एक एक टीम में बढ़ जाते हैं और सीनियर डीबूजी, मिस टांग वुटांग और यू हाओ इन तीनों की एक टीम बनती है, जिसके बाद इनके मिलने वाले ठिकाने पर ये लोग पहुंच जाते हैं और जहाँ पर ये लोग कोड वर्ड के जरिए से बात करने वाले थे, जहाँ ऑलरेडी यू हाओ का इंतजार सीनियर डीबूजी कर रहे थे। और यहाँ आते साथ यू हाओ को पता चलता है कि सीनियर डीबूजी यहाँ पर 2 मिशन को अंजाम देने के लिए आए हैं, जिनमें से एक सन एंड मून एम्पायर के एम्परर को मारना और दूसरा कौन सा मिशन है वो हमें आज के एपिसोड पे पता चलेगा। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में उसी सीन से होती है जहाँ पे सीनियर डीबूजी यहाँ पे यू हाओ को बता रहे थे कि यहाँ पर हमारे पास छू तियानयांग को निपटाने के अलावा भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और सिर्फ तियानयांग और मैं ही इस मिशन के बारे में जानते हैं। चिंता मत करो, तुम्हें इसमें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो यू हाओ को उसका कप ऑफ साके पेश करते हैं, जिस पे यू सीनियर डीबूजी से कहने लगता है कि तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जो सीनियर तियानयांग है वो अपने मिशन को अंजाम दे देंगे उसके बाद आपका असली मिशन शुरू हो जाएगा। जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना, पर चिंता मत करो, तुम्हें पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम सही सलामत सभी को लेकर यहाँ से निकल जाना। जिसपे वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं सबकी सेफ्टी की जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। जिसके बाद वो यहाँ यू हाओ को एक छोटा सा बॉक्स देते हैं और कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। अब यू हाओ जैसे इसे चेक करता है तो जो यू हाओ यहाँ पाता है वो देखते साथ ही वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि सीनियर, इसे मैं नहीं रख सकता, ये आपके लिए है, प्लीज सीनियर मैं इसे नहीं रख सकता। ये कहते हुए यू हाओ उसे ये लौटा देता है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर डीबूजी अपनी जगह से खड़े होते हुए बताने लगते हैं कि ये तब की बात है जब हेवनली सोल एम्पायर और सन एंड मून एम्पायर के बीच में बॉर्डर एरिया में काफी घमासान बैटल चल रहा था और इस बैटल में मैंने अपने आधे से ज्यादा सेक्ट के जो एलाइट मेंबर्स थे ना उन्हें रातों रात खो दिया। मुझे आज भी उनके जाने का अफसोस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती है, रातों की नींद हराम हो जाती है जब जब मुझे उनका ख्याल आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जो जनरेशन हमारे साथ थी एलाइट मेंबर्स की, वो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग जनरेशन थी और मुझे उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील होता था। पर जरा देखो, एक बैटल में ही मैंने सबको एक साथ खो दिया और तब जाके मुझे एहसास हुआ कि जो सन एंड मून एम्पायर है ना उसकी जो ताकत है वो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मैं खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझता था पर मैं बहुत गलत था। बस मेरी एक गलत फैसले के चलते मेरे सेक्ट की तादाद इस हद तक कम हो चुकी है। अब यहाँ पर उन्हें इतना ज्यादा उदास देखते साथ ही यू हाओ इनसे कहने लगता है कि पर फिर भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सन एंड मून एम्पायर जो है वो किसी के भी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं मैंने भी उन्हें काफी ज्यादा कमजोर आंक लिया था। अब तभी उसकी बात सुनकर जो सीनियर डीबूजी है वो कहने लगते हैं कि फिर भी तुमने सही फैसला लिया था। प्रिंसेस वेइना आज भी हमारे साथ जिंदा और सही सलामत है। मेरी नजरों में उसकी मार्शल सोल और उसकी ताकत काफी ज्यादा अनोखी है, लेकिन फिर भी वो अभी सही वक्त के लिए तैयार नहीं हुई है, वो सूटेबल नहीं है, ना ही वो भी तैयार है पूरे के पूरे इस सेक्ट की जिम्मेदारी को अपने कंधे पे उठाने के लिए। तभी यहाँ पे वो उस बॉक्स को अपने हाथ में थामता और कहने लगता है कि वो भी वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, लेकिन हम तो उठा सकते हैं ना। और ये हमारे सेक्ट के जो एल्डर्स है इन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो न्यू जनरेशन को आगे बढ़ने का मौका दे। हमारा सेक्ट काफी वक्त से बाकी के सेक्ट के मुकाबले काफी ज्यादा पिछड़ चुका है और अगर हमें हमारे सेक्ट को पुराने दिन वापस लौटाने हैं तो हम एल्डर्स को ही कुछ करना होगा। इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी को उठा रहा हूँ और मेरे मार्शल सोल को मैं कैरी करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि जो मेहनत जो एफर्ट मैं करता आ रहा हूँ ये बिल्कुल भी जाया नहीं होगा। ये कहते हुए वो उस बॉक्स को यू हाओ की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है, हो यू हाओ, क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो? यहाँ पे यू हाओ उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और तभी वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू हाओ उस बॉक्स को ओपन करने से पहले खुद से कहने लगता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे जरूर खरा उतरूंगा। अब जैसे ही वो इसे ओपन करता है एक लेटर सीधा जमीन पे गिरता है। यू हाओ इसे उठाता है और इस हैंडराइटिंग को देखते साथ ही यू हाओ इसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो मतलब कि तुम्हें मैंने ये लेटर दे दिया है। और हाँ, ये जो लेटर है इसे जरा गौर से पढ़ना, जिसमें सीनियर डीबूजी बताते हैं कि मैं इस सोल वर्ल्ड में बीते 200 साल से फंसा हुआ हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ करूंगा, लेकिन आगे चलकर मैं तो बस मेरे सेक्ट का एक सिनर बन के रह
गया। मैंने बहुत सी जिंदगी में गलतियां की है और जिसके चलते मेरी डेस्टिनी ही यही थी कि मैं हमेशा के लिए अकेला रहूं और फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और मुझे हमेशा के लिए अबैंडन कर दिया गया। साथ ही वो बताते हैं कि जो ओरिजिनल मार्शल सोल है वो असल में डिवाइन कंपेनियन है। कितने अफसोस की बात है कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, वरना मैं काफी सारी चीजें करता, काफी सारी चीजें मुझे और ज्यादा एक्सप्लोर करनी थी, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। साथ ही वो बताने लगते हैं कि सबको याद रखना होगा कि जो फ्यूचर है इस एरा का वो और कुछ नहीं बल्कि सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी है, यानी कि ओरिजिन मार्शल सोल और जो सोल गाइड का कॉम्बिनेशन है यही हमारा फ्यूचर है। और अगर इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए ना तो पूरी दुनिया को ये हिला के रख सकता है और इससे कोई भी मरेगा नहीं और किसी को कोई नुकसान भी नहीं। अब यहाँ पे ये आइडिया सुनते साथ ही यू हबी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या वाकई में मार्शल सोल और जो सोल गाइड है इन्हें कंबाइन किया जा सकता है। अब यू हाउ प्रैक्टिकली सोचते हुए कहने लगता है कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ओरिजिन मार्शल सोल है वो परफेक्टली ह्यूमनॉइड सोल गाइड से मैच करता है। यहाँ तक कि अगर दो ताकतों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये 1+1 यानी कि 2 ग्रेटर पर्सन से भी ज्यादा ताकत को जनरेट कर पाएगा। कितने अफसोस की बात है कि सीनियर डीवोजी के ये जो विजन है, ये जो आइडिया है, ये वक्त से काफी आगे के हैं, काफी एडवांस है। काश इसके बारे में हमें पहले पता होता और पहले इस पे काम कर दिया जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी के क्राउडेड एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खचाखच भीड़ मौजूद थी। चारों तरफ मिलिट्री के लोग तैनात थे और बेसिकली यहाँ पर उस सेरेमनी के लिए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए जो सिक्योरिटी थी ये पूरी तरीके से टाइट थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके बड़े बड़े दिग्गज यहाँ आने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर काफी सारे फौज के साथ जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी आ रहे थे और यहाँ तभी हम नोबेल कैरेज को भी देखते हैं जो कि पास ही से गुजर रही थी और सभी लोग उसे देखने के लिए भीड़ जमा करके खड़े हुए थे। और इसके अंदर मिस जूसी नजर आती है जो कि यहाँ पर भीड़ को संबोधित कर रही थी। अब मिस जूसी एम्परर यानी कि शू तियानरान को कांग्रेचुलेट कर रही थी और कहती है कि योर मैजेस्टी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। जिसमें यहाँ पे शू तियानरान भी कहने लगता है कि तुम मेरी क्वीन हो, तुम्हें पता है ना मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। जिसमें मिस जूसी भी कहने लगती है कि हाँ और मैं प्रे करती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में बस आपका ही राज हो। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि ऊपर से यू हाओ और मिस टांगो टोंग भी इन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। अब तभी इनका जो कारवा था ये बढ़ते बढ़ते काफी आगे निकल जाता है और फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि चारों ओर की जो सिक्योरिटी है ये बहुत ही टॉप नॉच की थी और सबके सब यहाँ पर बहुत ही हैवी आर्टिलरी के साथ घाट करने के लिए तैनात है। और नीचे से जितने भी किंगडम के लोग थे ना वो यहाँ पर एक साथ एम्परर और जो एम्प्रेस है इनके लिए नारे लगा रहे थे। अब तभी यहाँ पे तियानन अपने इंपीरियल एडवाइजर और जो डेथ गार्ड डाउलू है इनके बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या वो अभी तक वापस नहीं आए। जिस पे मिस जूसी बताने लगती है कि सीनियर ये को ये लगता है कि शायद उनकी गैर मौजूदगी में जो होली स्पिरिट कल्ट है वो ठीक से ऑपरेट नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे ख्याल से वो यहाँ पर नहीं आए हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्हें तोपों की सलामी दी जाती है और एक नहीं कई सारे तोपों की सलामी इन्हें दी जाती है और तभी एम्परर से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो यहाँ अपने थ्रोन पे जाके बैठे हैं और जिसके बाद इस ग्रैंड सैक्रिफाइस को शुरू किया जाए। तभी यहाँ पे मिस जूसी से जो तियानरान है वो पूछने लगता है कि बताओ मेरे क्राउन प्रिंस की सिक्योरिटी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, उसकी सिक्योरिटी के कौन से इंतजाम तुमने किए हैं। जिसमें वो बताने लगती है कि जो एल्डर कॉन्ग है वो पर्सनली रॉयल सोल इंजीनियर लीजन के जो गार्ड्स है उनके साथ पैलेस को गार्ड कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए प्रिंस बिल्कुल ठीक है। अब तभी ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन मिस जूसी मन में कहती है यूनहान भले ही तुम मेरे फ्लैश और ब्लड से नहीं बने हो लेकिन तुम फिर भी मेरे बेटे हो और मैं अपना बेस्ट दूंगी तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें बड़ा करने के लिए और अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी कि तुम ही इस थ्रोन के अगले वारिस बनो। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस जूसी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। अब तभी यहाँ पे हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस सैक्रिफाइस रिचुअल को पूरी तरीके से परफॉर्म करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ जो शू तियानरान है वो सभी को यहाँ पे संबोधित करते हुए कहने लगते हैं कि मेरे लोगों, मेरे सपोर्टर्स, मैं आज सभी को बताना चाहता हूँ कि बीते 4000 साल से हमारा सफर शुरू हुआ था। 4000 पहले हम लोग डाउलो कॉन्टिनेंट के साथ कोलाइड हुए थे। हम हमारे नए नेबर्स और जो नए लोग हैं उनका खुले दिल के साथ स्वागत करते आए हैं। और अफसोस की बात है कि जो 3 डाउलो एम्पायर्स है ना, इन लोगों ने कभी भी हमें सही नहीं समझा, हमेशा हमारे खिलाफ ये चाल चलते आए हैं। तब ये लोग तादाद में ज्यादा थे और इन लोगों ने लगातार हम पे हमला किया, इतना ज्यादा हमें टॉर्चर किया कि हमारे नजारे कितने एंसेस्टर तो इनके हद से चढ़ गए। जिस मिट्टी पर आज तुम और मैं खड़े हैं ना, इस मिट्टी को उन्हीं के खून से सींचा गया है। यहाँ पे उनकी बातें सुनते साथ ही सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और यहाँ पे तियानरान सारी बातें बताने लगता है कि कैसे इनके एंसेस्टर ने इनके लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है और कैसे जो सन एंड मून एम्पायर है ये हमेशा हक की बात करता आया है और लोगों को एक साथ लेके वो हमेशा चलते आए हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से माहौल काफी ज्यादा डार्क हो जाता है और यहाँ तियानरान कहने लगता है कि आज वो दिन है जब वो सुनहरी घड़ी आ चुकी है कि जब हम हमारे एंसेस्टर्स के सोल्स को ट्रिब्यूट देंगे। ये कहते साथ ही वो अपने डैगर को बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है कि कल वो दिन होगा जब हम हमारे जो पड़ोस के एम्पायर्स है ना, इनके ऊपर एक जानलेवा हमला करेंगे। वो हमला होगा हमारे जो एंसेस्टर के सोल्स हैं उनके ट्रिब्यूट के लिए। हम ऐसा हमला करेंगे कि पूरे के
पूरे एक एम्पायर को मिटा के रख देंगे। कल से एक अजीम जंग की शुरुआत होने वाली है। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पे अपने एम्पायर के नारे लगाते हुए उसके लिए काफी ज्यादा प्रे भी करते हैं। अब तभी यहाँ पे एम्पायर यानी कि ध्यान बताने लगता है कि इस होली वॉर के जरिए से हम तीनों के तीनों एम्पायर को पूरी तरीके से पैरों तले रौंद के रख देंगे। कोई एक इनका सिंगल इंसान नहीं बचेगा जो कि फ्यूचर में हमें आंख उठा के देख सके। पूरे के पूरे तीनों डाब्ल्यू एम्पायर्स को क्रश करने के बाद ही हमारे एंसेस्टर की जो सोल है उन्हें शांति मिल सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूरे के पूरे सन एंड मून एम्पायर का जो ये इलाका था, साथ ही आसपास के जितने भी सिटीज, जितने भी कॉन्टिनेंट के पास के इलाके थे, वहाँ पर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। तियानरान के चारों ओर नारे लग रहे थे और तियानरान यहाँ मन में कहता है कि हाँ बिल्कुल सिर्फ मैं ही हूँ जो कि अल्टीमेट सन एंड मून एम्परर है और जो कि पूरे के पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट को सिर्फ अपनी बातों से कंट्रोल कर सकता है। और बहुत ही जल्द इन तीनों एम्पायर को मिटाने के बाद मैं सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर बन जाऊंगा। पूरा का पूरा वर्ल्ड मेरे कब्जे में आ जाएगा। यहाँ तक कि अब हेवन एंड अर्थ भी मुझे सुप्रीम लीडर बनने से नहीं रोक सकते और ना ही मेरी लीडरशिप को। अब यहाँ पर ये मनी मन खुश होते हुए आगे की ओर बढ़ता है और मन में कहने लगता है कि सिर्फ मैं ही क्वालिफाइड हूँ जो कि हेवन रीचिंग अल्टर पे खड़ा हो सकता है। सिर्फ मैं ही हूँ जिसे कि कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, पर तभी एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है और वो भी ईस्टर्न आर्मी के बिल्कुल बेस कैंप की तरफ, जिसके चलते यहाँ पे सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जो तियानरान है इसका चेहरा तो देखने लायक था। तभी यहाँ पे सभी का ध्यान इस ओर जाता हुआ देखकर एम्परर इमीडिएटली यहाँ पे मिस वूजी की तरफ देखता है, जो कि यहाँ आदेश देती है और कहती है कि जाओ जाके चेक करो कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब तभी हमें ईस्टर्न एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिटरली यहाँ पर दे तनातन एक्सप्लोजन्स हुए जा रहे थे और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। और साथ ही यहाँ पर यूहा और बाकी सब ने मिलकर फाइनली इन लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर लिया था। और तभी हम देखते हैं कि वो जो एल्डर था वो यहाँ पे यूहा का शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि वाकई में यूहा तुम्हारा ना हम पर एक बहुत बड़ा एहसान है। तुम्हारे सोल स्किल्स के बगैर हम यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाते और स्पेशली तुम्हारा ये जो स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस है इसके जरिए से हम लोग सर्विलियंस सोल्स टूल्स को बहुत इजीली बाईपास कर पाए। सच में तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के और तुम्हारा हम पे ना बहुत बड़ा एहसान है। आज अगर ये अटैक भी सक्सेसफुली हम लॉन्च कर पाए तो इसमें भी तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर दियाना आगे आते हुए यहाँ पे यूहाओ से कहने लगता है कि अब हमारा यहाँ का काम हो चुका है और यूहाओ तुम्हारा काम भी हो चुका है और जैसा कि हमारे बीच डील हुई थी, तुम्हारा काम होते साथ ही हमें तुम्हें यहाँ से जल्द निकालना होगा। तो जल्द से जल्द यहाँ से अपने सबऑर्डिनेट को लेते साथ ही तुम निकल जाओ, तब तक हम सब कुछ यहाँ पे संभाल लेंगे। जिसमें यूहा और मिस टांग उटांग इन्हें रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है फिर हम भी यहाँ से निकल रहे हैं और आप सीनियर्स भी अपना ख्याल रखना। अब तभी यहाँ से वो दोनों सीनियर्स उस डिवाइस के साथ पूरी तरीके से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और ये जो स्टेल्थ सोल टूल है इसे देखकर मिस टांग उटांग काफी ज्यादा हैरान थी और कहने लगती कि ये तो एक स्टेल्थ सोल टूल है ना? कि वाकई में डाउ स्पिरिट एम्पायर के पास ऐसा एडवांस सोल टूल्स है? जिसपे यूहा बताने लगता है कि असल में ये जो स्टेल्थ इफेक्ट है, ये जो तुम देख रही हो ना, इसे टाइटल डाउलू के सोल पावर से अचीव किया गया है, यानी कि उसके सोल पावर का यूज करके इसे बनाया गया है। और इसे यूज करने वाले के आसपास के सराउंडिंग्स में थोड़ी चेंजेस आती है जो कि उसे अलाउ करता है कि वो बहुत ही इजीली यहाँ से डिसअपीयर होके कहीं पे भी आ जा सकता है। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे वो लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो गए। इसके बाद यूहा मिस टांग उटांग से कहता है कि अब हमें भी यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि सन एंड मून एम्पायर की जो फोर्स है वो बहुत ही जल्द यहाँ आती होगी। अब तभी ये कहते हुए वो आसपास के जितने भी इनके टूल्स एंड कैनन ईटीसी जो भी था उसे भी डिसअपीयर कर देता है। अब तभी सीन शिफ्ट होके हमें तियानरान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी यहाँ पर अपने ड्रामों में लगा हुआ था और जितने भी सन एंड मून एम्पायर के जो लोग थे ना वो लोग अभी भी इसे पूछे जा रहे थे। सबके सब उसके सामने नतमस्तक होकर उसे रिस्पेक्ट पे करते हुए उसके लिए वेल विशेस कर रहे थे। यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर तो तियानरान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर काले बादल मंडराना शुरू कर देते हैं जिसके चलते उसके चेहरे की हंसी उड़ जाती है। और तभी यहाँ पे एक आवाज आती है जिसे कि सभी लोग सुन सकते हैं और वो कहने लगता है कि शू तियानरान, आखिर तुम सोच भी कैसे सकते हो कि इतने गुनाह करने के बाद, इतने बेगुनाहों की जान लेने के बाद हेवन तुम्हें टॉलरेट करेगा? हाँ, अभी यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का हाथ आ जाता है जिसके चलते चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी और वो कहने लगता है कि आज मैं हेवन की तरफ से तुम्हारे लिए काल बन के आया हूँ और तुम्हें मिटाने के बाद ही यहाँ पे असली इंसाफ होगा और मैं सभी का बदला लूंगा जितने मासूम जानों को आज तक तुमने लिया है उन सभी का। सीनियर दीबूजी का जो जाइंट सा फॉर्म है यहाँ पे आ चुका था जिसे देखते साथ ही शू तियानरान कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे इस सैक्रिफाइस रिचुअल को ऐसे इंटरप्ट करो। तभी इनका जनरल ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि जल्द से जल्द हमारे एम्परर को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद यहाँ पे दे तनादन ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। सारे के सारे जो तोप से इनका रुख सीधा सीनियर दीबूजी की तरफ था। तभी यहाँ पे सीनियर दीबूजी के सबऑर्डिनेट्स आते साथ ही इन लोगों को निपटाना शुरू कर देते हैं, जहाँ इन लोगों के अटैक्स इतने ज्यादा फ्यूरियस थे कि किसी को कानो कान भनक तक नहीं लग पाती। इस दौरान यहाँ पे क्योटिक डांस ऑफ स्टार नाम की टेक्निक यहाँ पे एक एंडर यूज करते हैं जिसके चलते आसमान में बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन होता है। जहाँ जहाँ इसका मलबा गिरता है वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इस दौरान एक और जो एल्डर है वो अपना पाम टर्निंग टू कॉस्मोस नाम की टेक्निक का यूज करता है और जहाँ इनका भी जाइंट फॉर्म एक घूंसे में ही यहाँ पे काफी
सारे लोगों को मसल देता है। अब यहाँ पे ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक था, पल भर में सब कुछ बिगड़ गया। यहाँ हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो बॉडी सेट और जो बाकी के सेट थे ना, ये लोग इनके ऊपर कहर बन के टूट रहे थे। हर एक डायरेक्शन में हर एक एल्डर अपना अपना जलवा बिखेर रहे थे, जिसके चलते इन लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाता। इस दौरान एक मैसिव सा अटैक सीधा सीनियर डीबूजी के उस जायंट से फॉर्म पर करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और जो कि दिखने में लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले कि ये अटैक इनका कुछ बिगाड़ पाता, अचानक से यहाँ पर इतने सारे एक्सप्लोजन्स होते हैं कि यहाँ वो पूरा का पूरा अटैक फेल हो जाता है और बस मामूली से अटैक उनके ऊपर हो पाते हैं। तो कि हम यहाँ पे त्यानरान को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के जरिए से नीचे लगे उस डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहुत ही पावरफुल इनका आर्टिफैक्ट था। और जैसे ही वो इसे एक्टिवेट करता है, इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन चुका था। इस दौरान यहाँ पे जो ओल्ड डीबूजी है वो कहने लगता है कि ड्रैगन शाओयाओ, मुझे पता है कि तुम यही कहीं आसपास मौजूद हो, तो छुपने का कोई फायदा नहीं, जल्द से जल्द मेरे सामने आओ। और हाँ, ये शीशुई कहाँ है, उससे भी बोलो कि वो भी तुम्हारे साथ मेरे सामने आए, मुझे तुम दोनों से बिल्कुल डर नहीं लगता। यहाँ पे हम देखते कि जो एल्डर लॉन्ग है वो अपने ब्लैक ड्रैगन के ऊपर सवार होके आ चुके थे, और वो डीबूजी को देखकर कहने लगता है कि डीबूजी चुपचाप यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम चले जाते हो ना, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब ये सुनकर तो सीनियर डीबूजी काफी जोर जोर से हंसते हैं और कहने लगता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, हाँ मैं यहाँ पे वापस जाने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए वो आसपास काफी ज्यादा तबाही मचा देते हैं और फिर कहने लगता है कि एक बात बताओ, तुम्हें तो ब्लैक एंड व्हाइट होली ड्रैगन में से एक के रूप में जाना जाता है ना। भले ही मोइन मेरी बॉडी सेक्टर का एनिमीज में से एक था, लेकिन फिर भी मैं उसे काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। ये कहते हुए वो हवा में जंप करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और बताता है कि उसने श्रेक सिटी को गार्ड किया, और तुमने क्या किया, तुमने उस औरत के चक्कर में इविल सोल मास्टर्स का साथ देना शुरू कर दिया। ये कहते हुए वो घुमा के एक पंच सीधा इसके मुंह में चढ़ता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर लगातार स्लैश अटैक भी करता है, जिससे कि उनका ड्रैगन बहुत इजीली डॉज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सीनियर डीबूजी थे वो काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब एल्डर लॉन्ग इतनी सारी बातें सुनकर आगे आते हैं और अपने वेपन के जरिए से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन डीबूजी के जो सेंसेस है वो काफी ज्यादा शार्प है, जिसके चलते वो इजीली इनसे डॉज कर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे अब इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। सीनियर डीबूजी इस पर जरा भी रहम नहीं दिखाते, उसके ऊपर दे तनातन अटैक पे अटैक करते हुए कहने लगते कि अगर यहाँ पे मुंह जिंदा होता ना, तो वो काफी ज्यादा शर्मनाक फील करता, तो वो काफी ज्यादा शर्मिंदा फील करता कि उसने तुम्हारे साथ एक टाइटल को शेयर किया। ये कहते हुए वो एक कमाल का पंच अटैक सीधा उसकी ओर बढ़ा देता है, और तभी वो पंच अटैक जैसे यहाँ पे एल्डर लॉन्ग की तरफ आ रहा था, तो वो उसे देखकर कहने लगते हैं, आखिर तुम्हें क्या पता कि मैं क्या सोचता हूँ, आखिर तुम्हें क्या आइडिया कि मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए वो अगले ही पल यहाँ अपने ड्रैगन का एक क्लॉ अटैक उसकी ओर बढ़ा देते हैं, जो कि सीधा जाकर उस जायंट से पाम से टकरा जाता है, जिससे यहाँ इतना ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिससे इनके आसपास की चीज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी अगले ही पल वो काफी सारे स्लैश अटैक से उसके उस पंच अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब ये जो क्लॉ अटैक था ना, ये सीधा जाकर एल्डर डीबूजी को लगता है, जिससे इसे काफी ज्यादा पेन भी होता है और काफी दूर ये जाकर गिरने लगते हैं। और यहाँ वो जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और यहाँ अपनी जो फ्लेम है, जो कि लाइव फ्लेम है, उसे बर्न करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और आसपास के जो वेपन्स थे ना, वो इसके इम्पैक्ट के चपेट में आते साथ ही पूरी तरीके से धराशायी हो जाते हैं। लोग यहाँ पे काफी दूर जा गिरते हैं, यहाँ तक कि एक पल के लिए एल्डर लॉन्ग भी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम वाकई में अपनी लाइव फ्लेम को ऐसे बर्न कर रहे हो, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, अगर तुम अभी के अभी नहीं रुके तो तुम्हारा जो सोल कोर है वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जो सुनकर डीबूजी सीधा जाता है और उस ड्रैगन को तेजी से पकड़कर कहने लगता है कि यही तो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जैसे एक बहुत बड़े झूठे और दोगले को अपने साथ लेके मरना चाहता हूँ, साथ ही तुम्हारे सन एंड मून एम्पायर का जो सबसे घटिया इंसान यानी कि तुम्हारा ये सो कॉल्ड एम्परर, इसे भी अपने साथ ले डूबूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर लॉन्ग उसके ऊपर काफी सारे ग्लॉ अटैक करते हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मौत से डरता हूँ, बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए वो उसके ऊपर ताबड़तोड़ अटैक पे अटैक किया जाता है और यहाँ एल्डर लॉन्ग भी उसके साथ बखूबी उसका साथ देते हुए उससे फाइट करते हैं। और यहाँ पे डीबूजी कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक बार सन एंड मून एम्पायर का सबसे बड़ा खिलाड़ी मारा जाए तो आखिर कैसे ये लोग मेरे हेवनली सोल एम्पायर के ऊपर अटैक करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग किस हद तक जाते हैं। तभी ये दौड़ते हुए जाकर एल्डर लॉन्ग के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन बदले में वो भी काउंटर अटैक करता है। और इस दौरान जब ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे, यहाँ पे जो एम्परर त्यानरान है वो यहाँ पर जूसी को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है कि जल्द से जल्द इन लोगों को ऑर्डर दो और हाई एनर्जी लाइट बीम्स को रिलीज करो। जिस पे मिस जूसी कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारी सालों की मेहनत पर। तभी वो कहती है कि जी मैं समझ गई, मुझे आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। इस दौरान युहाओ और मिस्टर टांगो टांग जो कि यहाँ से निकल रहे थे, अचानक से युहाओ को फील हो जाता है कि यहाँ पे सीनियर डीबूजी अपनी जो सोल कोर की पावर है इसे बर्न कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे अभी के भी जाना होगा। वो टांग यहाँ पे उसे रोकती है और कहती है खतरनाक है, लेकिन युहाओ कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने एक चीज का वादा किया और वो ये कि मैं होली स्पिरिट कल्ट के ऊपर नजर रखूंगा। ये सुनकर टांगो टांग सब कुछ समझ आती है। युहाओ बताता है कि जिस दौरान वो फाइट कर रहे हैं, मुझे हर हाल में जाकर होली स्पिरिट कल्ट में जो हमारा काम है उसे अंजाम देना होगा, मुझे निकलना होगा। अब मिस टांगो टांग भी साथ चलने की जिद करती है, जिसके बाद ये दोनों साथ
में निकल जाते हैं तभी हम देखते हैं कि एक एक करके यहाँ जहाँ पे मेन बैटल चल रहा था वहाँ पर लाइट बीम्स गिरने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सीनियर दुबूजी है वो अपने लोगों से कहने लगते हैं कि तुमने अपने मिशन को बहुत ही अच्छे से अंजाम दे दिया है, अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे एल्डर लॉन्ग से फाइट के दौरान एल्डर लॉन्ग उसे बार बार याद दिलाते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा तो तुम मारे जाओगे, तुमने बहुत ज्यादा सोल कोर का यूज कर लिया। वो उसे जवाब देता है कि तो क्या हुआ अगर मैं मारा चाहता हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और तभी वो उसे मार के हवा में काफी दूर तक उछाल देते हैं और कहता है कि सही मायने में बेवकूफ तो तुम हो, तुमने सब कुछ उस लेडी के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बचाने के लिए आएगी? बिल्कुल भी नहीं। वो तो इस वक्त न जाने कितने मासूम लोगों के सोल के साथ नीचे खेल रही होगी। अब तभी हमें यहाँ पे सीनियर ये शीशुई को दिखाया जाता है जहाँ उसका तो अलग ही एकदम साम्राज्य चल रहा था। और तभी यहाँ पे उसका बेटा आते साथ ही कहने लगता है कि मदर क्या वाकई में हमें अंकल लॉन्ग की हेल्प करने नहीं जाना, जिसपे वो मना करती है और कहती है कि अगर दुबूजी खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा ना तो न जाने कितने लोग मारे जाएंगे और फिर उन सिविलियंस की जो सोल्स होगी वो सब कुछ मेरे द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो लाखों की तादाद में सोल होगी इनके जरिए से जो डेथ गॉड पकोड़ा है इसकी एनर्जी को हमने यूज कर लिया है, तो यहाँ इतने सोल के चलते इसकी एनर्जी वापस से रिस्टोर हो जाएगी। तो बताओ भला हम इस मौके को कैसे जाने दे सकते हैं, जिस पर यहाँ पर बाकी सारे लोग भी हाँ में हाँ भरते हुए कहते हैं कि ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हम इसमें बिल्कुल भी अपनी टांग नहीं अड़ाने वाले। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेथ गॉड है वो मनी वन बहुत ही ज्यादा खुश होकर बस यहाँ दुबूजी के सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का इंतजार कर रही थी। सो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।